ये बहुत ज्यादा दिमागी तौर पर स्ट्रेस में आ चुके हुए हैं, अभी नहीं, कुछ अरसे से। हो सकता है घरेलू मसाइल हो या सियासी मसाइल या नौकरी के मसाइल, तो ये दोबारा अब हाइप अप हो रहे हैं। तो इनको मैं ये कह रहा था, असल में मुझे पता नहीं था मेरा माइक म्यूट है, इनको मैं कह रहा था कि आप अपने ऊपर चेक रखें, आप दोबारा से गुस्से वाली तरफ जा रहे हैं, और ये इस तरह की हरकतें, इस तरह की हरकतें, ये स्ट्रेस को करती हैं, और यू आर गोइंग कुकू सर। तो बात यह है कि पाकिस्तान जो है, इस पर एतबार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को मार पड़ रही है, पड़ेगी। वो फौजी क्या जाली हैं जिन्होंने रो रो के अपने कार्ड दिखाए हैं और कहा है कि पाकिस्तानी फौज ने हमें डिसोन कर लिया है। वो तो हमें पता है, पाकिस्तानी फौज ने तो हमेशा अपने फॉलन सोल्जर्स इन फॉरेन टेरिटरीज को डिसोन किया है, जैसे कारगिल में किया था। लेकिन ये तो होम टेरिटरी पे भी अब डिसोन कर रहे हैं। दूसरी बात कतर की है। देखें, कतर जो है वो यूं समझ लें कि इस वक्त इस मुस्लिम दुनिया में और बाहर जो है नॉन मुस्लिम वर्ल्ड में एक ब्रिज बनता चला जा रहा है, नज़र ऐसा आ रहा है। चाहे दोहा के एग्रीमेंट्स हों या मीटिंग्स हों, दोहा में जो तालिबान वगैरह की हुई थी, तालिबान ने किसी को कोई शरारत नहीं की। तालिबान ने क्या किया, जब से तालिबान आए हैं वो लेफ्ट राइट एंड सेंटर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कहीं से कॉन्ट्रैक्ट्स ला रहे हैं, एक्सपोर्ट उनकी इतनी बढ़ गई है। 200 दवाइयों की फैक्ट्रियां खुल रही हैं पूरे अफगानिस्तान में, उनका प्लान है। और इंडिया के सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ने काबुल में ऑफिस खोला है, हम्म। और इंडिया ने कहा है कि हम खोलेंगे वहां पे फैक्ट्री, ताकि और ज्यादा सस्ती दवाई पैदा हो आप लोगों के लिए, हम्म। और वो टेक्निकल नो हाउ भी देंगे। इंडिया इज डूइंग सो मच, एंड द अफगान्स आर वेरी सीरियस पीपल। आप देख लें, आप क्या उनको बुलाते हैं, वो आप इसी बात का ये सबसे बड़ा इशू कंसर्न है क्या मिर्जा साहब? क्योंकि बार बार यही लगता है कि अफगानिस्तान के साथ में अगर हिंदुस्तान आया तो वहां पे डेवलपमेंट हो रहे हैं, और जब पाकिस्तान साथ में था तो वहां पर आतंकवाद और दहशतगर्दी थी। ये तमाम रिपोर्ट्स कहती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें ना कि तालिबान के वक्त में आप देख लें कि एक तो तालिबान इस बारे में बिल्कुल क्लियर हैं कि वाइल देयर स्टे इन पाकिस्तान हाउ दे वर ट्रीटेड, और वो अब यानी मुझे कि मुझे उनको ऐसे अभी अभी ट्रीट। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि आपके जवाब या अफगानिस्तान और भारत के डेवलपमेंट के की बात को सुनकर दुर्रानी साहब चले गए हैं या वापस आ गए हैं। अच्छा, या वो शायद वो चले गए हैं, और उनसे दोबारा मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। लेकिन यहाँ पर निसार जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। निसार जी, मुझे एक बात बताइए, क्या जो पाकिस्तान की तरफ से बड़ा एक्शन है कतर में, एक बार फिर से अगर शहबाज शरीफ गए हैं, तो क्या ये मीडिएटरशिप को लेकर है कि वो ये चाहते हैं कि भाई अब अफगानिस्तान की तरफ से कोई एक्शन ना लिया जाए? लेकिन नैना जी, मैं सोचता हूँ पाकिस्तान इतना तालिबान से नहीं डरता है कि पाकिस्तानी बलूच से डरता है, पश्तूनों से डरता है, सिंधी से डरता है। और पाकिस्तान के अंदर जो इख्तलाफात है, जो लोग दुश्मनी रखा है, या इमरान खान का पार्टी का लोग है और टीटीपी के साथ अपनी लोग से बहुत डरता है, तालिबान से। तालिबान से डर नहीं है। इसी के वो मैं पहले बोला कि तालिबान के ऊपर एतमाद नहीं कर सकते। तालिबान और पाकिस्तान दोनों पर एतमाद नहीं कर सकते हम। इसी के दोनों का सोच जहादी सोच है, दोनों बाप बेटा है। बाप बेटा के ऊपर जो जहादी सोच के लेकर और एक टूरिज्म की सोच से आगे गया, और अभी तक अफगानिस्तान लोग के साथ देखो वही जहादी सोच से लेकर ये लोग अफगानिस्तान महिलाओं के साथ क्या जुल्म कर रहे हैं। 4.5 साल हो गया, स्कूल हाँ बंद, हाँ, कर रहे हैं, बड़ा यूनिवर्सिटी जुल्म कर बंद, रहे हैं। काम बंद। ये इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि न पाकिस्तान के ऊपर भरोसा है न तालिबान के। ये पर्दे के पीछे दोनों एक है। और दूसरा, जब शहबाज शरीफ गया, चौथा मसला से जब शहबाज शरीफ चाहता है कि बिग मांगने शुरू कर दे, पैसे के पीछे शहबाज शरीफ और या पाकिस्तान हुक्मरानों जो है। चौथा बात अगर पाकिस्तान के अंदर हो जाता है, चल जाता है किसी बड़े देश के पास कतूरे लेकर, उधर भीख मांगता है। इसी वजह से गया वो। दूसरा, टीटीपी से छुटकारा मिलना, उसके बारे कतर गया कि तालिबान को सिफारिश दे कतर के
TTP से पाकिस्तान को छुटकारा मिल जाए। दूसरी बात, लेकिन कुछ लेकिन पैसा लेकिन भी निसार जी, लेकिन मिलता इसमें भी है तो कोई पाकिस्तान। शक नहीं ना कि जो जमीन को तालिबान को पनपने के लिए या पाकिस्तान का साथ लेकर तो अपनी जमीन का इस्तेमाल भी तो अफगानिस्तान ने करने दिया है। अनुज माथुर जी, क्या ये बात गलत है? अब भले ही ये कहा जाए कि कॉन्फ्लिक्ट्स आ चुके हों, तो अब ये दोनों एक दूसरे के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हों, लेकिन अफगानिस्तान तो उस समय तालिबान और पाकिस्तान को गले लगा रहा था। देखिए नैना, बिल्कुल आपका मैं ध्यान 2021 के समय के लिए ले जाना चाहता हूं, जब अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के गए थे। उस समय सबसे ज्यादा अपबीट अगर कोई देश था या किसी देश के हुक्मरान थे, वो पाकिस्तान था। मैंने 1-2 दिन पहले भी नैना आपको ये बात बताई थी, दोबारा मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि उनकी एक नेत्री जो है वो इंटरनेशनल न्यूज चैनल पे आई थी और उन्होंने ये कहा था कि अब हमारे अफगान भाई जो हैं हमें कश्मीर फतेह करके देंगे। अब आप जिस देश का इतना, क्योंकि उनको अचानक ऐसा लगा जब वो तालिबान पावर में आ गए, क्योंकि ये तालिबान पाकिस्तान का ही क्रिएशन है, TTP पाकिस्तान का ही क्रिएशन है, जितने भी आतंकी संगठन वहां पर हैं वो सब पाकिस्तान के खुद के बनाए हुए हैं। और यही मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि ये जो है आज वही उलट करके उसी पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहे हैं। तो जब ये इन्होंने इनको समझा कि हम तो अब बिल्कुल हमारे पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ आ गई और अफगानिस्तान हमारा एक सूबा बन गया, उस समय इन्होंने फिर इस प्रकार की गलती करी। अफगानिस्तान का मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि आज का जो अफगानिस्तान का जो सेटअप है, जो उनकी गवर्नमेंट है, वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ओरिएंटेड है डेवलपमेंट की तरफ। वो चाहते हैं अफगानिस्तान भी एक अच्छा देश बने। वो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान सबसे ज्यादा नीचे डेवलपमेंट की पोजीशन में रहे। वहां इसी प्रकार के काम हो रहे हैं। और जहां तक सवाल हमारा इनसे पहले वाली सरकारों के साथ भारत के संबंध होने का है या उसके पहले का, उसकी वजह है क्योंकि हमारा जो रिश्ता है किसी एक प्रकार की गवर्नमेंट या एक लीडर या एक उसके साथ नहीं होता है। जो देशों के बीच में रिश्ता होता है वो अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते हैं, और जो भी अफगानिस्तान की उस समय की सरकार है उसके साथ हमने अपने रिश्तों को कायम किया है। ये बात पाकिस्तान, एक मिनट, पाकिस्तान का जो उनका एक एजेंडा है, उनका एजेंडा यही है कि वो इस रीजन में अशांति को फैला के रखें। वो चले गए हैं दुर्रानी साहब, उनको मैं बताना चाह रहा था ये बात। और उसकी वजह यह है कि जिस प्रकार का बैकलैश आज पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सूबों में और पाकिस्तान की आर्मी में हो रहा है, जो लोग पाकिस्तान की आर्मी के हायरार्की के खिलाफ बोल रहे हैं, अगर जो खबरों को माना जाए 800 से ज्यादा एक साल के अंदर कोर्ट मार्शल्स हुए हैं पाकिस्तान की आर्मी में। कम से कम 4,500-5 हजार लोगों की रेजिग्नेशन आर्मी हेडक्वार्टर्स में पहुंचे हुए हैं। वहां की हालत खराब है। उस हालत से ध्यान भटकाने के लिए उनके पास कोई और चारा नहीं है नैना, सिवाय इसके। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से कर्नल दिनेश ने एक और बात यहाँ पर जरूर बताइएगा कि कतर आखिर कितना इंपॉर्टेंट है फिलहाल अभी जो मौजूदा हालात हैं, और क्यों बार बार उम्मीद लगाए बैठा हुआ है पाकिस्तान। सऊदी अरब के साथ में जो पैक्ट है पाकिस्तान का, क्या ये एक वो वजह है कि भाई अगर हमला होगा तो एक साथ लड़ाई होगी, अगर पाकिस्तान पे हमला तो सऊदी अरब उसे पर्सनल वे में लेगा? देखिए, ये एक जिस टाइम पर, अगर आपको याद हो, इजराइल ने जब कतर के ऊपर अटैक किया था, उस टाइम पे एक मीटिंग बिठाई गई थी जिसमें अमेरिका का भी इन्वॉल्वमेंट था इनडायरेक्टली, और ये कहा गया था कि एक डिफेंस पैक्ट हो रहा है आपकी सऊदी अरब के बीच में और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन सऊदी अरब ने शायद ये हिंट देने की कोशिश की थी कि जो आपके न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो हमारा भी उस पर हक होगा, और पाकिस्तान ने आके बड़ी जल्दी से आके क्लेरिफाई किया था अपने देश में आने के बाद कि इसमें न्यूक्लियर ट्रीटी का कोई लेन देन नहीं है। तो फिर चाहते क्या थे? सिर्फ कि सऊदी अरब आपको भीख मांग मांग के पैसा देता रहे हथियार खरीदने के लिए, और आप लोग जो है मौज करते रहो। जब उनसे बोला गया सऊदी अरब ने कि भाई आप हुती से लड़ो, तो वहां मना कर दिया कि हुती से हम नहीं लड़ेंगे। तो फिर सऊदी अरब का दुश्मन है कौन? कोई भी नहीं। तो ये सब मजाक बन गया। दूसरा, जिस प्रकार से देखो नैना, इन लोगों ने कतर के इन्वॉल्वमेंट के बाद भी या तुर्की के इन्वॉल्वमेंट के बाद भी, जो पिछले साल हुआ जब इन्होंने एयर बम्बार्डमेंट की थी और काफी मसला बढ़ गया था इनके और अफगानिस्तान तालिबान के बीच में, तो बताया गया था कि जो पीस टॉक हुआ था उसके अंदर कहा गया था कि अब ये पीस को टॉक के बाद में बात तोड़ा नहीं जाएगा, पीस नहीं तोड़ेंगे आप। लेकिन इन्होंने फिर फायर कर दिया अभी सैटरडे को। और इनका कहना यह है
कि हमारे को मस्जिद के अंदर इस्लामाबाद में 6 तारीख को इन्होंने मारा, 20 लोग मरे, 80 घायल कर दिए। उसके बाद में बजौर एरिया के अंदर इनके 12 सिपाही उड़ा दिए सुसाइड बॉम्ब से। फिर इनका एक लेफ्टिनेंट कर्नल और साथ में 2 जवान और जो है वो बन्नू एरिया में उड़ा दिए। तो भाई ये टीटीपी को तो कभी अफगानिस्तान तालिबान ने ओन किया ही नहीं। वो कह रहे हैं कि हम 500 किलोमीटर जाके अंदर आपके देश में थोड़ी काम कर सकते हैं, बॉर्डर पे तो आप बैठे हुए हैं। उसके बावजूद इन्होंने जो है पक्तिका में और नंगरहार के अंदर नैना बेरहमी से 18 के करीब बच्चों और महिलाओं को मारा है। तो अब अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो छोड़ने वाला है नहीं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा अगर आप इजाजत देने ना मेरे को, तो देखिए जितना पाकिस्तान अफगानिस्तान तालिबान या अफगानिस्तान पे बॉम्बार्डमेंट करेगा जी उतना ही टीटीपी और अफगान तालिबान नजदीक आएंगे। अच्छा, ये 100% है। हाँ। दूसरा, अब जो लड़ाई इन्होंने शुरू कर दी है, मैं इसको एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट मानता हूं, जी जैसे रशिया ने कर रखी है। अब ये लड़ाई दुरंत लाइन के ऊपर अफगान तालिबान और पाकिस्तान की सेना के बीच एक गुरिल्ला वॉरफेयर में बदल के चलती रहेगी, रुक नहीं पाएगी। और इंटरनली टीटीपी इनके ऊपर इंसर्जेंसी के माध्यम से इन पे अटैक करेगा, बॉम्बार्डमेंट्स होंगे। अब तो सर ये मान के चलिए, बार बार इस्लामाबाद को ये डर है कि भाई काबुल अटैक ना कर दे। काबुल से ज्यादा भी मुझे लग रहा है कि जिस रूप में एक बड़े हालात यहाँ पर मिर्जा साहब ये बन रहे हैं कि टीटीपी तो है ही, और अगर बीएलए टीटीपी का ये कॉम्बिनेशन मिल जाता है या फिर इस तरह के अलग अलग जो ये संगठन है, जिसमें चाहे बात IS खुरासान जैसे भी हो, वो सारे संगठन अगर एक साथ होते हुए आते हैं तो ये कहा जाए काबुल से लेकर इस्लामाबाद में तो एक अलग तस्वीर बन जाएगी। माथुर सर का भी मैं रुक कर रही हूं, लेकिन मिर्जा सर कुछ कह रहे हैं जी। देखिए, आपने बिल्कुल सही तज्जिया किया। आप बड़ी तैयारी करके आती हैं, आपको अपने प्रोग्राम का भी पता होता है, सवाल का भी पता होता है, पूरा एक पर्सपेक्टिव लेके आप आई होती हैं। आप ऐसे थोड़ी हैं कि चैट जीटीपी पे बैठ के थोड़ी सवाल तैयार करती है, तो आपके सवालों में बड़ी गहराई होती है। पहले तो मैं चाहूँगा कि वो हमारे अफगान साथी चले गए हैं, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक ही बना रहे थे कि इन दोनों पे एतबार नहीं किया जा सकता। देखिए, बात ये है कि अफगानिस्तान के तालिबान पे मैं बार बार कहता हूँ एतबार उनकी गुफ्तगू पे किया जा सकता है। वो अलग बात है, आप धोखा दे दे तो फिर वो यू टर्न मार लें। वो इसलिए किया जा सकता है कि वो रिलीजियस नेशनलिस्ट्स हैं, वो बेसिकली नेशनलिस्ट हैं वो। लेकिन जैसे मौजे तुंग था, वो भी नेशनलिस्ट था, लेकिन उसने कॉम्युनिज्म की आइडियोलॉजी का सहारा लेके अपने मुल्क को 8 मुल्कों से आज़ाद करवाया। तो इन्होंने इस्लाम का सहारा लेके, क्योंकि ये मुसलमान थे, फ़र्क इतना है। वो अलग बात है कि आप इस्लाम से एग्री करते हैं या नहीं करते, कि या जो भी करते हैं। अगर तालिबान ने आज ख्वाती, वैसे वहाँ पे 25 लाख बच्चियाँ स्कूलों में पढ़ रही हैं, लेकिन जो हायर एजुकेशन पे उन्होंने पाबंदी लगाई है, या जॉब्स के ऊपर जो पाबंदी है इस वक्त, ये एक टेम्परेरी फेज है, ये विदर अवे हो जाएगी। अफगानिस्तान इस वक्त गैर मामूली हालात से गुजर रहा है, तो हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक ही उसमें नहीं रख सकते। ये जो पाकिस्तान है, जो मसला से आप खबर नहीं, जो गलत बात मत करो। अफगानिस्तान का प्रॉब्लम और है, मैं अफगानी हूँ, मैं जानता हूँ यार, मुझे बात करने देना। आप मैं जानता हूँ कि क्या हो रहा है हमारा मुल्क के साथ, हमारा लोग के साथ। गलत बात मत करो। अच्छा, आप टीवी में बैठकर गलत बात मत करो कि हमारा बात सारा अफगान लोग सुनता है और अफगान लोग के प्यार हिंदुस्तान के साथ है। गलत बात मत करो, गलत बात मत करो। लेकिन ये जो अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं, ये दुरानी की तरह ये बीच में बोलते हैं। पाकिस्तान जो है ये क्रोनी कैपिटलिज्म है, यानी कि जहां पे नेशनल ऑफिशियल्स और बिजनेस मिलके करप्शन करते हैं, मुल्क को लूटते हैं, मुल्क को चलाते हैं। ये तो मुझे लगता है कि करप्शन तो पाकिस्तान की नस नस में भरा हुआ है। ऐसी तमाम रिपोर्ट सामने आती हैं। कई हुक्मरान जो हैं वो खुद सलाखों के पीछे भी चले जाते हैं। पाकिस्तान से बासित अली भी मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। मैं लेकिन बासित आपका रुख करते हुए ये जरा बताइए कि एक तरफ पाकिस्तान कर देता है एयर स्ट्राइक और उसके तुरंत बाद शहबाज शरीफ पहुंचते हैं कतर, क्योंकि वो जानते हैं कि जिन टारगेट्स पर किया वहां पर वो टीटीपी के नहीं, उन्होंने आम बस्ती में कर दिया। और अफगानिस्तान कह रहा है कि भाई हम तो तगड़ा रिटेलिएशन करेंगे, जवाब में वो झेल ना पाएंगे। इस वजह से क्या पहुंच गए सीधे कतर। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त सुपर पावर है, मुसलमानों की सुपर पावर है। और आप और पाकिस्तान को कोई बंदा मैली आंख से नहीं देख सकता।
इसका आपको ये अयूब मिर्जा हंस रहा है, ये कभी अफगानी बन जाता है, कभी कश्मीरी बन जाता है, कभी क्या बन जाता है। अभी थोड़ी देर पहले कहता है मैं अफगानी हूँ, इसको अपना जेंडर भी नहीं पता होगा और ये कहता है मैं ये हूँ। हंसने वाली बात नहीं, अच्छा ये मैं सच जा है। रहा हूँ क्योंकि चलो ये पाकिस्तान से। बदतमीजाना चलो गुफ्तगू मैं पाकिस्तान नहीं से। सुनता। ना 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 ना, गुड बाय, तेरी औकात भी नहीं है दफा हो सुनने जाओ की। तुम, तेरी औकात दफा नहीं, हो कभी जाओ, तुम कश्मीरी इस काबिल नहीं हो कि अभी तुम्हारे मिर्जा साथ मैं साहब, अरे बैठूं। मिर्जा साहब, दफा हो जाओ। मिर्जा साहब बच्चे हैं, दफा- मिर्जा साहब बच्चे हैं, ये छोड़िए ना। चलिए दूसरी बात ये है, मैं आप नहीं, बच्चे की बात नहीं है, ये नौसरबाजी करते हैं ऐसे लोग आके। मैं आपको ये बताऊं, पाकिस्तान दुनिया भर सलूट कर रहा है, कतर क्या, हर बासित, जो मुस्लिम ममालिक आपकी जो राग में राग मिलाए वो सही, और जो आपकी बात को अगर चुनौती दे वो गलत, ये तो सही नहीं हो सकता देखिए, ना। जो बंदा झूठ बोले ना, कभी ये शो में अरे कहता है मैं आप कैसे कश्मीरी तय हूं, करेंगे कि कौन सच्चा कौन झूठा है? कहता है दुरानी साहब को कहता है मैं अफगानी हूँ, ये अपना बताए तो सही है क्या पहले, किस मखलूक से इंसान भी है या इंसान भी नहीं है, चलिए ये अच्छा, बता आप दें मुझे हमें। बताइए, आप मुझे बताइए, क्या खुद अपने लेवल पे फाइट नहीं लड़ने में सक्षम नहीं हो पा रहा है क्या पाकिस्तान? कभी कतर, कभी अमेरिका, बस उन्हीं के चक्कर ही काटते रहते हैं। देखिए, हमें दावतें मिल रही हैं, हमें इंडिया को हराने के बाद दुनिया पूरी मुस्लिम ममालिक दावतें दे रहे हैं। आप तो मुस्कुराए ना, आप फ्री की दावत चलो खाने के लिए मुस्कुराए कहीं आप। पे भी पहुंच आप जाएंगे बुरी क्या? नहीं बस लग रही आप। फ्री की दावत खाने के लिए कहीं पर भी पहुंच जाएंगे क्या? नहीं, क्यों नहीं, हम मुसलमान और- ममालिक के सुपर पावर है, हम दावत क्यों नहीं खाएंगे? हम तो अफगानिस्तान के लिए भी हम सुपर पावर है, वो भी हमारा भाई एक है, मिनट। माथुर उसके लिए साहब, भी मैं हम तो ही अभी हैं, तक एंड पे अमेरिका हम ही को हैं, सुपर पावर समझती थी, लेकिन पाकिस्तान इतना एंड पे कॉन्फिडेंस। हर एक के लिए हम ही हैं। आप यकीन करें, सऊदीया में रहा हूं, वो भी कहते हैं, जितने मुस्लिम लोग मुझे मिले वहां पे वो कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारी पावर है पाकिस्तान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।